भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। श्रीमद्भागवत फर्स्ट कैंटो चैप्टर 18 श्लोक नंबर 33 to 41 नंबर श्लोक हम रिपीट करेंगे, बाकी हम पढ़ेंगे। और पंखा चला लें। निशम्य शब्दं तदहं नरेन्द्रं निशम्य शब्दं तदहं नरेन्द्रं सब्राह्मणो नात्मजम् अभ्यनन्द सब्राह्मणो नात्मजम् अभ्यनन्द अहो बतां हो महदद्यते कृतम् अल्पीयसिद्रो ऊर्ध्वमुद्रिता निशम्य शब्दं तदहं नरेन्द्रं सब्राह्मणो नात्मजम् अभ्यनन्द अहो बतां हो महदद्यते कृतम् अल्पीयसिद्रो ऊर्ध्वमुद्रिता निशम्य शब्दम् अतर्हं नरेन्द्रं सब्राह्मणो नात्मजम् अभ्यनन्द अहो बतां हो महदद्यते कृतम् अल्पीयसिद्रो ऊर्ध्वमुद्रिता निशम्य शब्दं दहरं नरेन्द्रं निशम्य शब्दं तदहं नरेन्द्रं सब्राह्मणो आत्मनुजम् अभ्यनन्दरं सब्राह्मणो नात्मजम् अभ्यनन्द अहो बतां अहो महदगते कृतः अहो बतां हो महदद्यते कृतम् अल्पीयसिद्रो उदरमुद्रितः अल्पीयसिद्रो ऊर्ध्वमुद्रिता निशम्य शब्दं दृहं नरेन्द्रं निशम्य शब्दं तदहं नरेन्द्रं स ब्राह्मणो नात्मजम् अभ्यनन्दत् सब्राह्मणो नात्मजम् अभ्यनन्द अहो बताहो महदज्ञते कृत अहो बतां हो महदद्यते कृतम् मल्पीयसिद्रो
निशम्य शब्दं तदहरं नरेन्द्रं निशम्य शब्दं तदहरं नरेन्द्रं सब्राह्मणात्मजम् अभ्यनन्दत् सब्राह्मणात्मजम् अभ्यनन्दत् अहो वदां हो महदद्यते कृतम् अहोबतां हो महदद्यते कृतम् अल्पीयशीघ्रो उरुद्रमुद्रित अल्पीयशीघ्रो उरुद्रमुद्रितम् निशम्य सप्तं तदहरं नरेन्द्रं निशम्य शब्दं तदहरं नरेन्द्रं सब्राह्मणात्मजम् अभ्यनन्दत् सब्राह्मणात्मजम् अभ्यनन्दत् अहोबतां हो महदद्यते कृतम् अहोबतां हो महदद्यते कृतम् अल्पीयशीघ्रो उरुद्रमोधृत अल्पीयशीघ्रो उरुद्रमुद्रितम्। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की शब्दार्थ मेरे पीछे चल रही है। निशम्य सुनकर शब्दम शापित अतत अर्हम कभी भी तिरस्कृत नहीं नर इंद्रम मनुष्यों में श्रेष्ठ राजा को सह वह ब्राह्मणः ब्राह्मण ऋषि ना नहीं आत्मजम अपने पुत्र को अभ्यनंद बधाई दी अहो हाय बद दुखद पाप महल बड़ा अद्य आज ते तुम्हारा प्रीतम किया गया अल्पीयसी नगण्य शूद्र द्रोहे अपराध उरुहु बहुत बड़ा दमः दंड धृतः दिया गया। अनुवाद मेरे पीछे चल रहा है। पिता ने अपने पुत्र से सुना कि राजा को शाप दिया गया है, यद्यपि उसे इस तरह दंडित नहीं किया जाना था, क्योंकि वह समस्त मनुष्यों में श्रेष्ठ था। ऋषि ने अपने पुत्र को शाबाशी नहीं दी, अपितु उल्टे वे यह कहकर पछताने लगे, हाय मेरे पुत्र ने कितना बड़ा पाप कर्म कर लिया। उसने एक तुच्छ अपराध के लिए इतना भारी दंड दे दिया है। तात्पर्य ध्यान से सुनिए। राजा सारे मनुष्यों में श्रेष्ठ होता है, वह ईश्वर का प्रतिनिधि होता है और उसे उसके किसी भी कार्य के लिए निंदित नहीं किया जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में राजा कोई त्रुटि नहीं कर सकता। राजा ब्राह्मण के अपराधी बालक को फांसी की सजा का आदेश दे सकता है, तब भी वह ब्राह्मण हत्या का पापी नहीं बन सकता। यदि राजा कभी कुछ त्रुटि कर भी बैठे तो भी उसकी अवमानना नहीं होनी चाहिए। कोई चिकित्सक गलत उपचार से किसी रोगी को मार सकता है, लेकिन ऐसे मारने वालों को कभी मृत्यु दंड नहीं दिया जाता। अतः महाराज परीक्षित जैसे उत्तम एवं पुण्य आत्मा राजा के विषय में क्या कहा जाए। जीवन की वैदिक शैली में राजा को राजऋषि बनने का प्रशिक्षण दिया जाता है, यद्यपि वह राजा के रूप में शासन कर रहा होता है।
केवल राजा द्वारा चलाए जा रहे उत्तम शासन में प्रजा शांति पूर्वक तथा निर्भय रह सकती है। राजर्षिगण अपने राज्य की व्यवस्था इतने सुचारू रूप से तथा पवित्रता से करते थे कि प्रजा उनका वैसा ही आदर करती थी मानो वे भगवान हों। यही वेदों का आदेश है। राजा को नरेंद्र या मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है। तो फिर महाराज परीक्षित जैसे राजा को किस तरह एक अनुभवहीन गर्व से फूला ब्राह्मण बालक अपमानित कर सकता था, भले ही उसे योग्य ब्राह्मण का तेज क्यों ना प्राप्त हो चुका हो। चूंकि शमिक ऋषि एक अनुभवी श्रेष्ठ ब्राह्मण थे, अतः उन्होंने अपने इस अधम पुत्र के कार्यों का समर्थन नहीं किया, अपितु अपने पुत्र के किए हुए पर वे पश्चाताप करने लगे। सामान्य नियम के अनुसार राजा शाप की सीमा से परे होता है, तो फिर महाराज परीक्षित जैसे उत्तम राजा के विषय में क्या कहा जाए। राजा का अपराध अत्यंत नगण्य था और उसे मृत्यु दंड देना सचमुच ही श्रृंगी के लिए बहुत बड़ा पाप था। इसलिए शमिक ऋषि ने पूरी घटना पर पश्चाताप किया। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापद्रह्मं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। सबका हार्दिक स्वागत है आज की कक्षा में। दीपावली के कारण काफ़ी भक्त नहीं आ रहे हैं। धनतेरस है ना आज, मार्केट में जाएंगे आज। श्लोक नंबर 33 to 41 हम रीड करेंगे। 41 हमने उच्चारण किया है, 33 हम पढ़ेंगे। प्रसंग ये चल रहा है कि परीक्षित महाराज अपने राजमहल में चले जाते हैं और जो शमिक ऋषि के पुत्र होते हैं श्रृंगी ऋषि, तो वो परीक्षित महाराज के संदर्भ में बड़ा क्रोधित होकर इस प्रकार से बोलते हैं। ब्राह्मण बालक श्रृंगी ने कहा, अरे शासकों के पापों को तो देखो, जो अधिशासी दास सिद्धांतों के विरुद्ध कौओं तथा द्वार के रखवाले कुत्तों की तरह अपने स्वामियों पर पाप ढाते हैं। तो परीक्षित महाराज को क्या बोल रहे हैं? क्रोज एंड वॉच डॉग इंग्लिश में लिखा हुआ है। जो क्षत्रिय होते हैं ब्राह्मणों की रक्षा के लिए होते हैं, पर प्रभुपाद जी कहते हैं फिर भी उनको इतना अपमानजनक शब्द उनके लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उनको आगे चर्चा करेंगे। हम देख सकते हैं क्रोध में आके व्यक्ति
सब भूल जाता है। ब्राह्मण को तो ऐसे शब्द इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, ब्राह्मण के पद के अनुसार है ही नहीं ऐसी वाणी, वाणी की तपस्या रहते हैं। नेक्स्ट 434, राजाओं की संतानें निश्चित रूप से द्वार रक्षक कुत्ते नियुक्त हुई हैं, हिंदी में थोड़ा ऐसा ट्रांसलेट करते हैं, और उन्हें द्वार पर ही रहना चाहिए। तो किस आधार पर ये कुत्ते घर में घुसकर अपने स्वामी की थाली में खाने का दावा करते हैं? तो कह रहे हैं कि वो घर में क्यों आए, उनको तो घर के बाहर रहना चाहिए। सबों के परम शासक भगवान श्री कृष्ण के प्रस्थान के पश्चात हमारे रक्षक तो चले गए, लेकिन ये उपद्रवी फल फूल रहे हैं, अतएव इस मामले को मैं अपने हाथ में लेकर उन्हें दंड दूंगा। अब मेरे पराक्रम को देखो। किनको कह रहे हैं, किनके सामने बोल रहे हैं? अपने फ्रेंड के सामने। हर कोई अपने सर्कल में छाना चाहता है, तो अपने फ्रेंड्स के सामने भी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं। क्रोध से लाल लाल आंखें किए अपने संगियों से कहकर उस ऋषि पुत्र ने कौशिक नदी के जल का स्पर्श किया और निम्नलिखित शब्द रूपी वज्र छोड़ा। उस ब्राह्मण पुत्र ने राजा को इस प्रकार शाप दिया, आज से 7वें दिन अपने वंश के इस सर्वाधिक नीच महाराज परीक्षित को तक्षक सर्प डस लेगा, क्योंकि इसने मेरे पिता को अपमानित करके शिष्टाचार के नियमों को तोड़ा है। तत्पश्चात जब वह बालक आश्रम को लौट आया तो उसने अपने पिता के गले में सर्प देखा और उद्विग्नता के कारण वह जोर से चिल्ला पड़ा। हे ब्राह्मणों, अंगिरा मुनि के, ये सुध गोस्वामी बोल रहे हैं, हे ब्राह्मणों, अंगिरा मुनि के वंश में उत्पन्न उस ऋषि ने अपने पुत्र का चिल्लाना सुनकर, चिल्लाना नहीं आएगा, रोना आएगा, चिल्लाना सुनकर धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और अपने गर्दन के चारों ओर मरा हुआ सर्प देखा। उन्होंने मरा हुआ सर्प एक और फेंक दिया और अपने पुत्र से पूछा कि वह क्यों रो रहा है, क्या किसी ने उसे चोट पहुंचाई है? यह सुनकर बालक ने जो कुछ घटना घटी थे उसे कह सुनाया। तो अभी जो ने पढ़ा 41, पिता ने अपने पुत्र से सुना कि राजा को शाप दिया गया है, यद्यपि उसे इस तरह दंडित नहीं किया जाना था क्योंकि वह समस्त मनुष्यों में श्रेष्ठ था। ऋषि ने अपने पुत्र को शाबाशी नहीं दी, अपितु उल्टे वे यह कहकर पछताने लगे, हाय मेरे पुत्र ने कितना बड़ा पाप कर्म कर लिया, उसने एक तुच्छ अपराध के लिए इतना भारी दंड दे दिया है। इसको बंदी करो। तो यहाँ पे हम प्रभुपाद जी कह रहे हैं कलयुग की शुरुआत में ब्राह्मणों का पतन कैसे हुआ, वो इसी घटना से शुरुआत होता है। ब्राह्मणों को मतलब पूरे वर्णाश्रम व्यवस्था के अनुसार उसको एक शरीर से कंपेयर किया जाता है। उस शरीर का जो दिमाग है वो क्या है? ब्राह्मण है। भुजाएं क्या हैं? क्षत्रिय। पेट और टांगे शूद्र। शरीर बिना टांगों के काम कर सकता है, बिना हाथों के काम भी कर सकता है। पेट भी खराब है तो भी काम चल सकता है, पर अगर सर नहीं है तो काम नहीं चल सकता है ना। इसे ब्राह्मण वर्ग का होना बहुत जरूरी है। और साथ में सर तो होना चाहिए पर सर ठीक भी होना चाहिए। जिसका दिमाग ठीक नहीं होता है वो सर होने के बावजूद भी कार्य नहीं कर सकता। मतलब
जो ब्राह्मण वर्ग है वो भी क्या होना चाहिए, सही तरीके से सुशिक्षित और कल्चर्ड होना चाहिए। प्रभुपाद जी श्रृंगी ऋषि के बारे में बता रहे हैं कि श्रृंगी ऋषि जन्म से ब्राह्मण थे, ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ था। बताया जाता है कि जिसका जन्म ब्राह्मण परिवार में होता है उसके लिए ब्राह्मणों के गुण अर्जित करना बहुत आसान होता है। क्यों होता है? पहला, क्योंकि पहले उसने कुछ पुण्य कार्य किए हैं जिसके कारण उसका जन्म ऐसे परिवार में हुआ है, और दूसरा बचपन से ही वो ऐसे माहौल में पला बड़ा है जिससे उसके लिए इन आदतों को अनुकूल करना आसान होता है। जैसे कोई जज का बेटा है, जन्म उसका जज के घर में हो गया, तो बचपन से ही पिताजी से कुछ वो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में सुनता रहेगा, कुछ लॉज को देखता रहेगा और पिताजी को भी ऑब्जर्व करता रहेगा, तो उसका आगे जाके जज बनने का चांस क्या है, ज़्यादा है। पर फिर भी उसको डिग्री हासिल करनी होगी, ऐसा नहीं कि सिर्फ जन्म लेना ही काफ़ी है। तो श्रृंगी ऋषि ने जन्म लिया ब्राह्मण परिवार में और अपने पिताजी से प्रशिक्षण भी प्राप्त किया। ऐसा नहीं सिर्फ जन्म ही लिया, जन्म भी लिया और पिताजी से पूरी ट्रेनिंग भी प्राप्त की। अगर ट्रेनिंग प्राप्त नहीं की होती तो इतना उनके अंदर श्राप देने की क्षमता नहीं होती। तो श्राप देने की क्षमता थी, मतलब उन्होंने शिक्षा भी उनसे, प्रशिक्षण भी प्राप्त किया था। तो दोनों क्वालिटीज उनके अंदर थी। पर प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं कमी किस चीज़ की थी, वो कल्चर्ड नहीं थे, सुसंस्कृत नहीं थे। क्यों? इनएक्सपीरियंस्ड बॉय, क्योंकि उनके पास अनुभव नहीं था, बिकॉज ही वॉज एन इनएक्सपीरियंस्ड बॉय। तो कलयुग को परीक्षित महाराज ने बहुत कंट्रोल करके रखा हुआ था। इसको बंद कर दीजिए। कलयुग को परीक्षित महाराज ने क्या बोला हुआ था, 5 जगहों पे रहने की अनुमति दी थी और 5 चीजें उनके राज्य में नहीं होती। तो कलयुग मौका ढूंढ रहा था, तो एक छोटे बालक के माध्यम से कलयुग को क्या प्राप्त हो गया, मौका प्राप्त हो गया परीक्षित महाराज के राज्य में घुसने के। परीक्षित महाराज जी उनके क्या कहेंगे हम, रास्ते में कंकर थे, कलयुग के बाधा थे, है ना। तो उन मौका ढूंढ रहे थे किस प्रकार से परीक्षित महाराज को रास्ते से हटा दिया जाए। अब मौका मिल गया है एक ब्राह्मण पुत्र के माध्यम से। तो प्रभुपाद जी हमें वर्णन कर रहे हैं तात्पर्य में, क्षत्रियों का कर्तव्य होता है ब्राह्मणों की रक्षा करना। ऐसा बहुत बार देखा गया है। विश्वामित्र मुनि भगवान राम के पास आते हैं, तब भगवान राम की कितनी आयु थी, 12 वर्ष की आयु थी। तो विश्वामित्र मुनि दशरथ महाराज की सभा में उपस्थित होते हैं। दशरथ महाराज बहुत प्रसन्न होते हैं विश्वामित्र मुनि को देख के, और देख के उनको बोलते हैं कि आप मुझसे कुछ मांगिए, जो भी आप मांगेंगे मैं आपकी सेवा करने का प्रयास करूँ। तो दशरथ महाराज ने सोचा था कुछ गाय वगैरह मांगेंगे, क्योंकि ब्राह्मण को यज्ञ करने के लिए गाय चाहिए होती है, कुछ भूमि मांग लेंगे यज्ञ करने के लिए, कुछ पत्नी मांग लेंगे, ये सब ब्राह्मणों को आवश्यकता पड़ती है। पर विश्वामित्र मुनि क्या मांगते हैं, राम और लक्ष्मण चाहिए। तो दशरथ महाराज बड़े विवल हो जाते हैं, क्योंकि भगवान राम को एक क्षण के लिए भी अपने से दूर वो सहन नहीं कर सकते थे। तो दशरथ महाराज कहते हैं कि राम तो क्या है, राजीव लोचन है। राजीव किसको बोलते हैं, कमल को बोलते हैं। तो भगवान राम के लिए राजीव लोचन वर्ड क्यों यूज करते हैं, क्योंकि जो कमल होता है वो संध्या होने पे, मतलब सूर्य के ढलने के बाद बंद होना शुरू हो जाता है। तो राम के अभी 12 वर्ष के बालक हैं, और जैसी रात होती है तो सो जाते हैं, है ना। और जो जिन असुरों को मारने के लिए आप यहाँ पे आए हैं, तो वो असुर तो रात को ही जागते हैं। निशाचर बोला, निशा मतलब रात, आचरण मतलब निशा के अंदर आचरण करते हैं। तो निशाचर हैं, तो ये तो सो जाएगा रात को, जब असुरों के आने का टाइम होगा तो ये कैसे असुरों को मारेगा। तो अब मुझे बोलिए, मैं आपके साथ चलता हूँ, बहुत से असुरों का मैंने वध किया है, बहुत बड़ी सेना मेरे पास है। दशरथ का मतलब था जिनका रथ 10 दिशाओं में जा सकता है। तो मैं आपके साथ चलता हूँ, राम और लक्ष्मण को आप मत जाने के लिए बोलिए। और विश्वामित्र मुनि क्रोधित हो जाते हैं कि आपने वचन दिया है
अगर आपको नहीं देना था तो वचन क्यों दिया आपने? तो फिर आगे कथा आती है, वशिष्ठ मुनि को बोलते हैं, तो वशिष्ठ मुनि दशरथ महाराज को बोलते हैं कि इनको आप जाने दीजिए। तो विश्वामित्र मुनि खुद भी शक्तिशाली थे, पहले क्षत्रिय ही थे वो, तो वो भी राक्षसों का वध कर सकते थे, पर किनके माध्यम से वध किया जाएगा? क्षत्रियों के माध्यम से, राम लक्ष्मण, क्योंकि दशरथ महाराज क्षत्रिय थे। तो क्षत्रियों का कर्तव्य होता है ब्राह्मणों की रक्षा करना, पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं उनको वॉच डॉग मतलब रखवाली करने वाला कुत्ता, या क्रो मतलब कौवा, ये बोलना क्या है? बहुत ही बड़ा अपराध है। तो यहाँ से कास्ट सिस्टम की शुरुआत होती है। जो वर्णाश्रम सिस्टम था वो क्या बन जाता है? कास्ट सिस्टम, जातिवाद, है ना। जातिवाद में क्या होता है? मैं बड़ी जाति का हूँ, तुम छोटी जाति के हो, तुम नीच जाति के हो, तुम अनटचेबल हो, है ना। ये सब क्या हो जाता है? जातिवाद शुरू हो जाता है। और जातिवाद में क्या होता है? जन्म के आधार के ऊपर किसी को पदवी दी जाती है, ना कि उसके गुणों के आधार के ऊपर। तो ब्राह्मणों ने क्षत्रियों को, वैश्यों को, शूद्रों को नीचा मानना शुरू कर दिया। जैसे भी यहाँ पे हम देख रहे हैं, उनको डॉग बोल के कह रहे हैं, हालांकि तो बहुत उच्च कोटि के वैष्णव है। तो यहाँ से गोपाल जी कहते हैं कि जो वर्णाश्रम सिस्टम था उसका पतन होना शुरू हो गया। फिर आगे जाके गोपाल जी कह रहे हैं, फिर कोई और व्यक्ति आया, नाम तो नहीं लिखा गोपाल ने, उसने आगे इस पूरे जातिवाद के सिस्टम को ही खत्म कर दिया। वो सोशल रिफॉर्मर आए थे ना, उन्होंने पूरा खत्म कर दिया। प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर आंख के अंदर कैटरेक्ट है, मोतियाबिंद है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आंख को ही निकाल दो। क्या किया जाता है? मोतियाबिंद को निकाला जाता है, उसको ठीक किया जाता है। तो किसी सिस्टम में कोई त्रुटि है तो उस त्रुटि को ठीक करना चाहिए, ऐसा नहीं पूरे सिस्टम को ही खत्म कर देना चाहिए। तो पूरा वर्णाश्रम सिस्टम ही खत्म हो गया, तो कलयुग में अब क्या है? सिर्फ शूद्र ही शूद्र है। कलो शूद्र संभव, कोई ब्राह्मण नहीं, कोई क्षत्रिय नहीं, कोई वैश्य नहीं, शूद्र भी नहीं है। शूद्र से भी कम क्वालिटी के लोग हैं। शूद्र की क्वालिटीज पढ़ोगे 11th कैंटो में, 7th कैंटो में, तो पता लगा शूद्र भी बहुत उन्नत व्यक्ति होता है। तो ये शुरुआत कहाँ से हुई है? यहाँ से हुई है, जातिवाद सिस्टम की। क्योंकि कलयुग को तो आना ही था, अब उसको मौका मिल गया इस ब्राह्मण के माध्यम से। तो आगे प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं कि श्रृंगी ऋषि बोल रहे हैं कि इनको तो हमारे घर के अंदर ही आना नहीं चाहिए था, क्योंकि जो कुत्ते हैं उनको कहाँ रखना चाहिए? घर के बाहर रखना चाहिए, घर के अंदर नहीं रखना चाहिए। पर आजकल लोग तो कुत्तों को बेड पे लेके सोते हैं। एक घर में हम गए थे जहाँ पे हम रहते हैं, तो घर में गए हम, कमरे के अंदर पूरे बाल ही बाल फैले पड़े। पता नहीं उन्होंने अपने कुत्ते का नाम क्या रखा हुआ था। हमने, हमारे टीचर थे वो, स्कूल के प्रिंसिपल थे, तो स्कूल से पास आउट हो चुके थे। तो उन्होंने पूछा कि ये क्या है, तो उन्होंने अपने कुत्ते का कुछ नाम रखा, नाम तो मुझे याद नहीं, कि उसके बाल हैं। तो उन्हें सब बच्चा कुछ होगा ये उसके बाल हैं। फिर वो थोड़ी देर में कुत्ता अंदर आ गया, समझ। उनको बेड पे लेके सोते थे, सेम चादर के अंदर लिटा के सोते। तो कह रहे हैं कि जो कुत्ता है उनको कहाँ रहना चाहिए? घर के बाहर रहना चाहिए। तो घर के अंदर आए क्यों? मतलब परीक्षित महाराज हमारे घर के अंदर उन्होंने प्रवेश क्यों किया? तो रूपाली यहाँ पे लिख रहे हैं कि अपनी गलती मानने की बजाय वो परीक्षित महाराज भी बोल रहे हैं कि मुझे घर में नहीं आना चाहिए, इसके बजाय कि मेरे पिताजी को इनको रिसीव करना चाहिए था। वो गलती उनको दिख नहीं रही है, पर क्या कह रहे हैं कि उनकी गलती क्या है? घर में प्रवेश ही क्यों किया। आगे बोलते हैं, तो फिर श्रृंगी ऋषि बोल रहे हैं कि हम ब्राह्मणों की रक्षा करने वाले कौन? भगवान श्री कृष्ण। वो तो अपने धाम को वापस चले गए, तो अब कोई ब्राह्मणों की रक्षा करने वाला है नहीं, तो रक्षा कौन करेगा? मैं करूँगा। मतलब अपने आप को भगवान श्री कृष्ण की पदवी पे रख रहे हैं। भगवान तो दंड देने वाले हैं नहीं, वो तो चले गए, तो दंड कौन देगा? दंड मैं दूंगा, है ना। जो आज का पैदा वो बच्चा है ना, इसमें बात दिख रहे हैं। तो कह रहे हैं देखो मेरी शक्ति को, अपने सहपाठियों को बोल रहे हैं, तो मैं इनको दंड दूंगा।
तो क्योंकि इन्होंने क्या किया है, मरा हुआ सांप मेरे पिताजी के गले में डाला है, तो इनको क्या करेगा, जिंदा सांप आके मारेगा। उसी रिलेशन में श्राप दिया, मरा हुआ सांप डाला है गले में, तो जिंदा सांप तक्षक नाम का सांप आएगा। सांपों की कुछ कैटेगरी होती है, ये उड़ने वाला सांप होता है, तो ये आके इनको 7 दिनों के बाद डस के इनकी मृत्यु करेगा। तो आगे फिर वो अपने पिताजी के आश्रम में जाते हैं, उनके गले में मरा हुआ सांप देखते हैं, तो पिताजी को देख के जोर जोर से रोना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको अपनी गलती का थोड़ा सा एहसास होना शुरू हो गया था कि मैंने क्या कर दिया है, बहुत ही गलत कार्य कर दिया है। उनके पिताजी उठते हैं और पिताजी उठने के बाद बहुत पश्चाताप करते हैं। तो जो आज का श्लोक हमने पढ़ा है उसमें वो इस प्रकार से बोलते हैं कि ये कार्य आपको नहीं करना चाहिए था, है ना। बताते हैं कि जब शमी ऋषि आंखें खोलते हैं, अपने गले में मरा हुआ सांप देखते हैं, तो बहुत ही केयरलेसली बस उसको उठा के साइड पे कर देते हैं, है ना। तो गोपा जी कह रहे हैं कि उन्होंने इस चीज़ पे ध्यान ही नहीं दिया, ज़्यादा उस चीज़ को केयर ही नहीं किया कि ठीक है सांप है, उसको उठाया और इसी घटना को श्रृंगी ऋषि ने क्या कर लिया, बहुत बड़ा मान लिया, है ना। और इसके कंपैरिजन में बहुत बड़ा श्राप दे दिया। शमी ऋषि कह रहे हैं कि छोटे से अपराध के लिए आपने क्या किया है, बहुत ही बड़ा आपने दंड दिया है। तो इसमें बहुत कुछ पॉइंट्स हैं जिस पे हम चर्चा कर सकते हैं। पहला तो है मिस यूज ऑफ ब्राह्मणिकल पावर, कि अगर किसी व्यक्ति के पास कुछ बड़ी पदवी है, कुछ बड़ी पावर है, शक्ति है उसके पास, तो उसको कभी भी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, दूसरों के शोषण के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, दूसरों की सेवा के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो वो शक्ति क्या कर ली जाती है, छीन ली जाती है। अब इसी पॉइंट के बाद क्या होता है, ब्राह्मणों की जो शक्ति है वो क्षीण होने शुरू होगी। अब ब्राह्मणों के पास ये शक्ति नहीं है, वो कितना भी पानी लेके हाथ में बोलते रहे तुम्हारा ये वो है, कोई केयर नहीं करता है, क्योंकि अब श्राप में कोई शक्ति नहीं है। पहले तो लोग बहुत डरते थे ब्राह्मणों के श्राप से, दुराशा मुनि को देख के सब काम जाते थे, है ना, क्योंकि क्या देंगे वो, श्राप देंगे। आज तो कोई नहीं कामता है, उल्टा बोलते हैं लोग, है ना, क्योंकि वो शक्ति अब नहीं रही। तो कभी भी शक्ति का क्या नहीं करना चाहिए, मिसयूज नहीं करना चाहिए। भागवतम के 9वें स्कंद में कथा आती है दुराशा मुनि के बारे में। तो दुराशा मुनि जब अम्बरीश महाराज के महल में आते हैं, अम्बरीश महाराज ने 1 साल तक एकादशी का व्रत रखा होता है, और दुराशा मुनि कहते हैं कि मैं स्नान करके आता हूँ, स्नान करने के बाद आके भोजन ग्रहण करूँगा। तो अम्बरीश महाराज खड़े होकर इंतज़ार कर रहे थे। इसी दौरान पारण का समय निकल रहा था। आज पारण कर लिया ना सभी ने, कोई है जिसने नहीं किया पारण? तो एकादशी का जो पारण होता है कब किया जाता है, द्वादशी को किया जाता है, एक पर्टिकुलर टाइम स्लॉट के अंदर किया जाता है। तब उस टाइम स्लॉट में आपने पारण नहीं किया तो आपका जो व्रत है वो पूरा नहीं होता है। तो कुछ लोग कहते हैं कि अगर मान लो पारण करना भूल गए तो अगली एकादशी तक व्रत रखना चाहिए, तब जाके व्रत को पूरा माना जाता है। तो पारण सही समय पे व्रत को पारण करना भी क्या है, ये एकादशी को रखने का ही एक पार्ट है। तो वो समय निकलता जा रहा था और उनको पालन करना था, तो उन्होंने ब्राह्मणों से परामर्श किया कि क्या किया जाए। दुराशा मुनि तो अभी तक वापस आए नहीं। ये एटिकेट है कि जब तक ब्राह्मण भोजन स्वीकार नहीं कर लेते तब तक जो होस्ट है, जो घर का मालिक है, इस पॉइंट पे अम्बरीश महाराज हैं, राजा हैं, तो उसको प्रसाद स्वीकार नहीं करना चाहिए, और मुझे पारण भी करना है, तो क्या सोल्यूशन है। तो ब्राह्मण भी सब कंफ्यूज हो जाते हैं। तो फिर अम्बरीश महाराज बताते हैं कि अगर कोई 1 ड्रॉप पानी का ले लेता है तो उससे व्रत को पूर्ण माना जाता है। अगर आपने निर्जल रखा हुआ है व्रत, और अगर आप 1 बूंद पानी की पी लेते हैं तो व्रत आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो 1 ड्रॉप पानी का ले लेते हैं, उससे उनका व्रत भी पूरा हो जाता है,
और जो एटिकेट था कि भोजन स्वीकार नहीं करना वो भी फुलफिल हो जाता है, दोनों काम उससे हो जाते हैं। अब दुर्वासा मुनि आते हैं स्नान करने के बाद, तो उनको पता लग जाता है अपनी शक्ति से कि इन्होंने क्या किया है, व्रत को पूरा किया है। तो एकदम से क्रोधित हो जाते हैं कि मेरे खाने से पहले इन्होंने क्या किया है, खाना तो खाया नहीं, एक ड्रॉप पानी का क्यों ले लिया है। तो इतने क्रोधित हो जाते हैं कि अपनी एक बाल को उखाड़ते हैं, वहां से असुर राक्षस उत्पन्न कर देते हैं अम्बरीश महाराज को मारने के लिए। सेम चीज है ना? ये तो चलो अपराध भी नहीं है, ये तो भगवान की सेवा का ही पार्ट है कि व्रत पालन करना था। उसके लिए क्या करने के लिए वो रेडी हो गए, वो उनको मारने के लिए। मिसयूज है ब्राह्मण पावर का, है ना? फिर क्या होता है, अम्बरीश महाराज के घर के अंदर भगवान ने उनको सुदर्शन चक्र दिया हुआ था, उनके ऑल्टर में हमेशा सुदर्शन चक्र रहते थे उनकी रक्षा करने के लिए। अम्बरीश महाराज ने तो कुछ नहीं किया, वो तो अपना खड़े हुए थे। बताया गया कि एक स्टेप भी पीछे नहीं हटते। ऐसा असुर पैदा करते हैं जो कि पूरा आग से ही बना हुआ था, और ऐसी आग जो प्रलय के टाइम पे जो अग्नि उत्पन्न होती है। तो जैसे ही वो मारने के लिए आगे आता है तो तुरंत सुदर्शन चक्र ऑल्टर से बाहर आते हैं, उसका गला काट के उसको मार देते हैं। उसके बाद फिर कहाँ भागते हैं, नेक्स्ट टर्न किसकी है, दुर्वासा मुनि की। दुर्वासा मुनि की गर्दन काटने के लिए सुदर्शन आगे आते हैं, तो दुर्वासा मुनि आगे आगे भागते हैं। समझ रहे हैं? तो पावर का मिसयूज करने से क्या हुआ, खुद की पावर उनकी क्या हो गई, क्षीण हुई। पावर भी क्षीण हुई और इतनी इंसल्ट भी हुई। भागते भागते इंद्र के पास जाते हैं, इंद्र मना कर देते हैं। ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, ब्रह्मा जी मना कर देते हैं, मेरे जल्दी से यहाँ से निकलो वरना सुदर्शन चक्र मेरे ब्रह्म लोक को भी जला देगा। शिव जी के पास जाते हैं, शिव जी मना कर देते हैं, उनके भाई हैं, भाई तो नहीं उनके आते हैं। तो फिर वैकुंठ में भी जाते हैं, हालांकि वैकुंठ में तो प्रवेश नहीं कर सकते थे, पर इस लीला के लिए उनको वैकुंठ में भी आने के लिए अलाउ किया जाता है। जैसे एक डिवोटी एग्जाम्पल दे रहे थे कि ऑल्टर में बिना ब्राह्मण दीक्षा के प्रवेश नहीं कर सकते। तो अगर मान लो ऑल्टर का पंखा खराब हो गया है, पंखे को रिपेयर करवाना है, तो किसको बुलाना पड़ता है ना, वो तो ब्राह्मण दीक्षित के आचार्य भी पालन नहीं करता है, पर उसको बुलाना पड़ता है क्योंकि पंखा ठीक करवाना है। तो इसी प्रकार से वैकुंठ में प्रवेश नहीं है, पर इस लीला के अंतर्गत भगवान उनको भी अलाउ करते हैं। तो दुर्वासा मुनि वैकुंठ में जाते हैं, भगवान कहते हैं कि मेरे अंदर विषमता नहीं है, आपको क्षमा करने की, क्षमा मांगिए तो किनसे मांगिए, अम्बरीश महाराज से जाके मांगिए। तो पॉइंट क्या है, अपनी पावर का मिसयूज करना। कंस ने अपनी पावर का मिसयूज किया, अपनी बहन को ही मारने के लिए रेडी हो गए, तो खुद को ही उनको अपनी जान देनी पड़ी। तो ऐसे ही जो ब्राह्मण है अपनी पावर का सही उपयोग भी करते थे, मोस्टली सही उपयोग ही करते थे कलयुग से पहले। जैसे कि आई थिंक चौथा या पांचवा स्कंद है, उसमें वेन, किंग वेन की कथा आती है। तो महाराज अंग के पुत्र थे वेन, तो बहुत ही दुराचारी थे, राजा थे, बहुत गलत आचरण करते थे, बहुत उत्पात फैलाते थे, सबको बोलते थे कि मुझे क्या मानो, भगवान मानो, मेरी प्रसन्नता के लिए यज्ञ करो, सब कुछ मेरे लिए करो। तो ब्राह्मणों ने उनको 2-3 बार वार्निंग दी कि ये सब कार्य बंद करो, आपका कार्य है प्रजा की रक्षा करना, तो प्रजा की रक्षा कीजिए। वो बात माने नहीं, तो ब्राह्मणों ने क्या किया, अपनी पावर का इस्तेमाल किया, एक शब्द बोला हम, उस शब्द को बोलने से वेन की मृत्यु हो जाती। 2 बार वार्निंग भी दिया उनको, ऐसा नहीं बिना वार्निंग के किया। जब सुधरे नहीं तो क्या किया, कोई अस्त्र शस्त्र नहीं, सिर्फ एक मंत्र उच्चारण करके, मंत्र का भी एक शब्द उच्चारण करके ही वेन की क्या होगी, मृत्यु होगी। तो इसको हम समझ सकते हैं कि सही उपयोग क्या है और गलत उपयोग क्या है। अब गलत उपयोग किया तो क्या हो गया, उनकी सारी शक्ति क्षीण हो गई। ऐसे भृगु मुनि एक बार जाते हैं, उनको एक टास्क दिया जाता है कि पता करो ब्रह्मा विष्णु महेश में से भगवान कौन है। तो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, तो जाके उनको प्रणाम नहीं करते, मानसिक रूप से अपराध करते हैं। ब्रह्मा जी क्रोधित हो जाते हैं
शिव जी के पास जाते हैं तो शिव जी उनको आलिंगन करने के लिए आते हैं। शिव जी के भाई हैं त्रिभुवन, तो कह रहे दूर हटो, तुम तो शमशान घाट में रहते हो, मैं तो पवित्र ब्राह्मण हूँ, तुम तो दूषित हो, तो मुझे आलिंगन करोगे तो मैं भी दूषित हो जाऊंगा। तो यहाँ पे इन्होंने वर्ड से अपराध किया, पहले माइंड से किया था, वाणी से किया। तो शिव जी त्रिशूल निकाल लेते हैं, पालते थे, रोक दिया उनको। तो फिर जाते हैं विष्णु लोक में, वैकुंठ में जाते हैं। तो कहते हैं कि ब्रह्मा जी भगवान नहीं हो सकते क्योंकि रजोगुण है, क्रोधित हो गए। शिव जी भगवान नहीं हो सकते हैं, रजोतमोगुण है। तो वैकुंठ में जाते हैं, जाते ही भगवान विष्णु के चेस्ट पे लात मारते हैं। पहले माइंड से अपराध किया था, अब फिर शब्दों से किया था, अब यहाँ पे शरीर से। तो भगवान खड़े होते हैं, उनका पाँव पकड़ लेते हैं कि आप तो ब्राह्मण हैं, आपके पाँव तो बहुत नाजुक हैं, मेरा जो वक्ष है वो तो बहुत कठोर है, कहीं आपके पाँव में चोट तो नहीं लग गई। इस तरह से फिर समझ आता है कि क्या है, यही भगवान है, पूर्ण रूप से शुद्ध सत्व में स्थित है। पर लक्ष्मी देवी क्या दे देती हैं? लक्ष्मी देवी श्राप दे देती हैं। आज के बाद जितने ब्राह्मण रहेंगे सब कैसी अवस्था में रहेंगे? दरिद्र रहेंगे, मेरी कृपा उनके ऊपर प्राप्त नहीं हो। जो ब्राह्मण है, सच में ब्राह्मण है, तो कैसा रहेगा वो? दरिद्र अवस्था में रहेगा। किसका श्राप है? लक्ष्मी देवी का श्राप। तो शक्ति क्या होगी? उनसे छीन होगी। तो इसका मतलब इससे शिक्षा क्या मिलती है कि कोई भी शक्ति हमारे पास हो, कोई भी पोजीशन हो, कोई पोस्ट हो, उसका कभी भी क्या नहीं करना चाहिए? दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, दूसरों के शोषण के लिए उसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो शक्ति भी किसके द्वारा दी गई है? भगवान के द्वारा ही दी गई है। भगवान भगवद गीता के 10th चैप्टर के लास्ट श्लोक में बताते हैं, इस संसार में कुछ भी आश्चर्यजनक चीज दिखाई पड़ती है तो हे अर्जुन इतनी बात समझ लो कि वो आश्चर्यजनक चीज कहाँ से आ रही है? मुझसे आ रही है। यद्यद् विभूतिमत् सत्वं श्रीमद् उदितमेव वा तत्तद् एव गच्छत् मां मम तेजो अंश संभव। जो भी आश्चर्यजनक चीज दिख रही है वो क्या है? मेरी शक्ति का एक अंश है। मैं पहले बचपन में वो बहुत देखता था, नेशनल ज्योग्राफिक चैनल आता है ना, ये डिस्कवरी चैनल भी आता है, तो उसमें बहुत ऐसी चीज़ें दिखाते हैं, नेचुरल चीज़ें दिखाते हैं जो कि बहुत ही आश्चर्यजनक चीज़ें होती हैं। पर उन सब आश्चर्यजनक चीज़ों के पीछे कौन है? भगवान कृष्ण। भगवान कह रहे हैं कि वो मेरे तेज का केवल एक अंश है। तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु, अगर उसमें कुछ हमें आश्चर्यजनक चीज़ दिखाई पड़ रही है तो क्या है? वो भगवान की ही शक्ति है। अपने अंदर भी कुछ आश्चर्यजनक चीज़ आपको दिखाई पड़ती है, वो भी क्या है? भगवान की शक्ति का ही अंश है। तो कभी भी उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। भगवान चाहेंगे एक बटन दबा के ही उसको क्या कर देंगे? खत्म कर देंगे। ऐसे एक रेसलर थे, कोई चैंपियनशिप का कुछ जीतते हैं नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, तो सबके सामने बोलते हैं आई एम गॉड, पूरा जोश में आ जाते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं ना, मैं क्या हूँ? भगवान हूँ। उससे कुछ दिनों के बाद उनको पार्किंसन डिजीज़ हो जाती है, नाम बोल देना उनका, क्या नाम था, तो फिर वो एक कप भी उठा नहीं पाते चाय का, उसके लिए उनको नौकर हायर करने पड़ते हैं। पार्किंसन समझते हैं ना? पूरी शक्ति बॉडी की खत्म हो जाती है, समझ रहे हैं? तो भगवान चाहेंगे तो एक सेकंड में सारी शक्ति को वापस ले सकते हैं। तो इसलिए कभी भी गर्वित नहीं होना चाहिए। ऐसे भगवान जब अप्रकट हो जाते हैं धराधाम से, तो अर्जुन द्वारका से भगवान की रानियों को लेके हस्तिनापुर आ रहे होते हैं। रास्ते में क्या होता है? कुछ गडरिए आते हैं, अर्जुन को हरा के सारी रानियों को ले जाते हैं, और भगवान कृष्ण होते हैं, गडरियों के रूप में आते हैं। तो अर्जुन रोते रोते ऋषि महाराज के पास आते हैं कि मैंने कुरुक्षेत्र के युद्ध में भीष्मदेव, द्रोणाचार्य, जयद्रथ, बड़े बड़े महारथियों को हरा दिया, और आज भेड़ बकरी चुराने वाले इनके सामने मैं हार गया। क्यों? क्योंकि भगवान ने शक्ति वापस ले ली। तो भगवान ने सोचा कि अब इनको शक्ति की आवश्यकता नहीं, जब आवश्यकता थी तो भगवान ने दी, अब आवश्यकता नहीं है तो भगवान ने सारी वापस शक्ति वापस ले ली। तो उसके तात्पर्य रूपा जी लिखते हैं, We should never be puffed up with borrowed plumes.
मतलब कि जो उधार पे शक्ति प्राप्त हुई है उसके आधार पे कभी भी फूलना नहीं चाहिए। पकड़ा मतलब फूल जाना, गर्व से फूल जाना, ऐसा नहीं होना चाहिए। भक्ति के अंदर भी कुछ शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, भक्ति में आने के बाद भी बहुत शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, पर कभी उससे गर्वित नहीं, एक भक्त को कभी भी गर्वित नहीं होना चाहिए। भगवान अपने भक्त में हर प्रकार की चीज को सहन कर लेते हैं। अगर कोई नियम कानून भी तोड़ता है भगवान उसको भी सहन कर लेते हैं। भगवान भगवद गीता के 9 चैप्टर के 30-31 श्लोक में बताते हैं। गलती से कुछ भक्त से गलत कार्य भी हो जाता है, वो भी भगवान क्या कर लेते हैं, सहन कर लेते हैं। पर एक चीज सहन नहीं करते, वो क्या है, अहंकार सहन नहीं करते। जैसे अहंकार देखेंगे ऐसा कुछ करेंगे उसको बिल्कुल नीचे गिरा देंगे। एक डिवोटी हम बोलते हैं, जब तक हम वीआईपी नहीं बनेंगे तब तक भगवान हमसे कुछ बड़े कार्य नहीं करवाएंगे। वीआईपी मतलब वेरी इनसिग्निफिकेंट पर्सन वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन नहीं, वेरी इनसिग्निफिकेंट पर्सन। जब तक हम वीआईपी नहीं बनेंगे तब तक भगवान हमारे माध्यम से अपनी सेवा के लिए कोई बड़ा कार्य नहीं करवाएंगे। तो भगवान को अहंकार बिल्कुल भी पसंद नहीं है ना, क्योंकि वो सत्य नहीं है। किसी भी चीज़ का अगर हमें अहंकार है तो वो सत्य नहीं है, क्योंकि वो कहाँ से आ रहा है, वो भगवान की शक्ति है। किसी दूसरे की बाइक उधार पे लेके उसके ऊपर गर्वित हो जाना, देखो मेरे पास कितनी बड़ी बाइक है, तो क्या है वो ठीक? कुछ लोग होते हैं ना, अपने दोस्त की गाड़ी चलाएंगे, फिर फोटो खींच के उसको अपनी उस पर स्टेटस पे लगा देंगे। खुद की गाड़ी तो नहीं है पर दूसरे की गाड़ी पकड़ के उसके साथ फोटो खिंचवा के क्या शो करेंगे कि मेरे पास वो कितनी बड़ी गाड़ी है। तो गर्वित होना उसी के समान है, क्योंकि शक्ति किसकी है, भगवान की शक्ति है, हमारी शक्ति नहीं है। भगवान की कृपा है कि हमारे माध्यम से वो शक्ति को क्या कर रहे हैं, प्रदर्शित कर रहे हैं। तो ये हम यहाँ से समझ सकते हैं। श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद में वर्णन आता है कि जब ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है, सबको पता है गर्भोदशाई विष्णु के नाभि से कमल निकलता है, कमल के ऊपर ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। और जब ब्रह्मा जी को होश आता है, मतलब पैदा होते हैं, तो चारों ओर अंधकार ही अंधकार दिखाई पड़ता है और बहुत तेज हवाएं चल रही होती हैं। गर्भोदक सागर में बहुत बड़ी बड़ी लहरें ऊपर तक उछल रही होती हैं। तो ब्रह्मा जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं कहाँ हूँ, पूरा अंधकार है, पता नहीं माता पिता कौन है, बस पैदा हो गए, कोई रोशनी नहीं है, कोई सूर्य नहीं है कोई चंद्रमा नहीं है। तो कमल की नाल के नीचे जाके ढूंढने का प्रयास करते हैं कहाँ से पैदा हुआ कमल। तो इतने हजारों सालों तक नीचे जाते हैं, नीचे तक पहुँच ही नहीं पाते हैं। इतनी ब्रह्मांड का आधा साइज का तो ठंडी होती है, पूरे ब्रह्मांड का आधा साइज, आधा जो हिस्सा होता है वो गर्भोदक सागर है, उसके ऊपर जो भी है वो आधे हिस्से में है। तो फिर उनको दो शब्द सुनाई पड़ते हैं, त और प, कि तपस्या करो। तपस्या करते हैं तो भगवान के दर्शन उनको प्राप्त होते हैं, गोलोक वृंदावन के दर्शन भी करते हैं, गर्भोदकशाही विष्णु के दर्शन भी करते हैं। सब कुछ हो रहा था, आपस में बातचीत होती है। तो भागवत में वर्णन आता है कि ब्रह्मा जी के साथ भगवान क्या करते हैं, हैंडशेक करते हैं। तो पूरी सृष्टि का सबसे पहले हैंडशेक किसने किया था, ब्रह्मा जी और गर्भोदकशाही विष्णु ने। तो फिर उनको पूरी शक्ति प्रदान करते हैं क्रिएशन करने के लिए। तो जब ये सब कुछ हो रहा था, ब्रह्मा जी सबसे पहले भगवान से प्रार्थना करते हैं कि अब मैं क्रिएशन करने वाला हूँ, तो कहीं मेरे अंदर क्रिएशन करके अहंकार उत्पन्न ना हो जाए, तो कृपया करके आप मुझे इससे बचाइए, इससे बचने का उपाय बताइए। कुछ शुरुआत में अभी कुछ किया नहीं है ब्रह्मा जी ने, अभी तो करेंगे। तो पहले ही अपना इतना केयरफुल है कि ऐसा ना हो कि मैं क्रिएशन क्या रजोगुण का कार्य है, तो क्रिएशन कर रहा हूँ, कल को मैं ये ना मान बैठूँ कि क्रिएशन करने वाला कौन है, मैं हूँ। तो इसीलिए मेरी क्या कीजिए, अहंकार से रक्षा कीजिए। और बाद में होता भी है, ब्रह्म मोहन लीला होती है, ब्रह्मा जी फिर भी गलती कर बैठते हैं। तो इसीलिए क्या होना चाहिए, अपने आप को हमेशा गर्व से बचाना चाहिए। अब श्रृंगी ऋषि यही गलती कर रहे हैं,
सबको बताने कि भगवान कृष्ण तो चले गए, रक्षा करने वाले थे, अब मैं इस जिम्मेवारी को अपने हाथ में लेता हूँ, देखो मैं क्या करके दिखाता हूँ, है ना। तो ये गलत उपयोग करते हैं अपनी पावर का। दूसरा इसमें पॉइंट है डिस्कस करने के लिए कि हमें किसी परिस्थिति में रिएक्ट नहीं करना चाहिए, रिस्पॉन्ड करना चाहिए। रिएक्ट और रिस्पॉन्ड में दोनों में अंतर है। रिएक्शन का मतलब होता है कि व्यक्ति गुस्से के द्वारा और नेगेटिव इमोशंस के द्वारा बह जाता है, उसके अंतर्गत कुछ उत्तर देता है। जैसे यहाँ पे पूरा क्रोध के अंदर है श्रृंगी ऋषि, बताया ना, आंखें पूरी लाल हो चुकी हैं, पहले आंखों में आता क्रोध, फिर जुबान पे। तो इसी क्रम को फॉलो किया, पहले आंखें लाल हुई, फिर उन्होंने कटु वचन बोले, फिर श्राप दे दिए। तो रिएक्शन होता है कि बिना सोचे समझे अपनी भावनाओं में बह के एक्शन ले लेना, और रिस्पॉन्ड का मतलब होता है अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना और कुछ कंस्ट्रक्टिव तरीके से व्यवहार करना। मान लो किसी व्यक्ति ने कुछ गलत कार्य किया भी है, और अगर आप रिस्पॉन्ड करते हैं तो पहले तो बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे आप, और इस तरीके से आप जवाब देंगे कि उससे कुछ भला हो, कुछ हित हो, है ना। अब इस कार्य में हित नहीं होने वाला है। पूरी पृथ्वी के जो राजा हैं, धर्मपरायण राजा हैं, उनकी मृत्यु हो जाएगी। फिर कलयुग में कौन से राजा आएंगे? जो आज के टाइम हम देखते हैं, ऐसे राजा आएंगे। तो वहाँ उसके बाद ये सारा पतन शुरू हुआ है। तो हमें क्या करना चाहिए? रिएक्ट करना चाहिए, रिस्पॉन्ड करना चाहिए। पर हम क्या करते हैं अधिकांशतः? रिएक्ट करते हैं, है ना। करना क्या चाहिए? रिस्पॉन्ड करना चाहिए। अब जब कोई परिस्थिति आती है उस टाइम इतना विवेक तो नहीं रहता कि हम सोचें कि मुझे रिस्पॉन्ड करना है। जब तक ये सोचते हैं तब तक तो कुछ कर बैठते हैं, है ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पहले ही अपने आप को रेडी रखना पड़ता है ना। तो उसके लिए स्वतः गुण का जीवन जीना बहुत आवश्यक है, तभी हमारे अंदर इतनी क्षमता हमें प्राप्त हो पाती है। तो ऐसे शासन बहुत उदाहरण है, पर इस समय नहीं है हमारे पास। प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये हमारी स्पिरिचुअल एडवांसमेंट को दिखाता है कि परिस्थितियों में हम किस प्रकार से व्यवहार करते हैं। जब उत्तेजनात्मक परिस्थितियाँ हमारे जीवन में आती हैं, प्रोवोकिंग सिचुएशन हमारे जीवन में आती हैं, तो उस टाइम पे किस तरह का व्यवहार हम करते हैं वो हमारी आध्यात्मिक प्रगति को दर्शाता है। समझ रहे? क्योंकि जब ऐसी परिस्थिति आती है तो जो आपका सबकॉन्शियस माइंड के अंदर चीज़ें स्टोर होती हैं वो निकल के बाहर आती हैं। ऐसे एक व्यक्ति था, उसको बहुत भाषाएं आती थी, तो वो किसी को बताता नहीं था कि मेरी मदर टंग कौन सी है। पंजाबी है, हरियाणवी है, इंग्लिश है, तेलुगु है, तमिल है, किसी को बताता नहीं था। तो गांव में एक बुद्धिमान ब्राह्मण था, वो कहता है कि मैं आपको सबको बताऊंगा इसकी मदर टंग कौन सी। तो उसने देखा कि वो सुबह अपने घर से गांव में किस रास्ते से आता है, तो जब वो आ रहा था रास्ते में तो पेड़ के ऊपर चढ़ के बैठ गया ब्राह्मण। तो जैसे वो पेड़ के नीचे से गुजर रहा था, जोर से ऊपर से पत्थर मारा। तो उस व्यक्ति ने क्या निकाली? गाली निकाली। और जो गाली निकाली थी वो कौन सी टंग में थी? वो मदर टंग में थी। तो उसने सबको बता दिया कि इसकी मदर टंग ये है। क्योंकि जब उत्तेजनात्मक स्थिति आती है तो जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में है वही निकल के बाहर आता है ना। सोचने का जो समय होता है नहीं मिलता है। पर जो सत्वगुणी व्यक्ति होता है वो कुछ भी करने से पहले सोचता है। ये सत्वगुण का लक्षण है। वो जस्ट डू इट पे विश्वास नहीं रखता है ना। वो कलयुग की लाइन है, जस्ट डू इट, है ना। वो किस पे विश्वास रखता है? थिंक बिफोर यू स्पीक। बोलने से पहले क्या करें? सोचें। जैसे बोलते हैं ना, तोल मोल के बोल, सोच सोच के बोल, है ना। कैसे बोलना चाहिए? तोल मोल के बोलना चाहिए, सोच सोच के बोलना चाहिए। तो इसको बोलते हैं रिस्पॉन्ड करना, है ना। श्रृंगी ऋषि यहाँ पे रिएक्ट कर रहे हैं, पर हमें क्या करना है? रिस्पॉन्ड करना। जैसे इंद्र ने भी क्या किया था जब विश्वरूप का गला काटा था? रिएक्ट किया उन्होंने, सोचा नहीं उन्होंने इसका क्या परिणाम निकलेगा। गुरु हैं, ब्राह्मण हैं, पुरोहित हैं ना, फिर भी क्या कर दिया? तीनों गले उनके काट दिए। बाद में देखो
वृत्रासुर आता है, ब्रह्म हत्या का भी अपराध लग जाता है, वृत्रासुर पैदा होता है, वो उनकी हालत खराब कर देता है, इतना कुछ उसके बाद होता है। तो इसलिए रिस्पॉन्ड करना हमें सीखना चाहिए। और लास्ट पॉइंट है अति रोषेना, बहुत ज़्यादा गुस्सा, अति रोष, ज़रूरत से ज़्यादा गुस्सा, वो क्या है, बहुत ही हानिकारक है। थोड़े से अपराध के लिए क्या कर दिया, बहुत बड़ी सजा दे दी। जैसे कि आई थिंक 9th कैंटो 11th कैंटो में कथा आती है, तो इतनी कथाएं याद नहीं रहता कौन से कैंटो में कौन सी कथा है। तो एक राजा होते हैं, व्यवस्थित मनु के पुत्र होते हैं, पृषधर नाम होता है उनका। तो वो वशिष्ठ मुनि के आदेश के अनुसार वो एक सेवा करते थे, उसको बोलते थे वीर आसन, मतलब पूरी रात भर जागते थे और गायों की रक्षा करते थे, ये उनकी सेवा थी। काउ प्रोटेक्शन में इतना बल दिया रहता। किन से रक्षा करते थे, जंगली जानवरों से। आज के टाइम पे तो मनुष्यों से रक्षा करनी पड़ती है, उस टाइम मनुष्य तो नहीं मारते थे, पर जो जंगल में जानवर शेर वेर होते थे उनसे रक्षा करने के लिए पूरी रात वो खड़े रहते तलवार लेके कि अगर कोई जंगली जानवर आएगा तो उसको हम क्या कर देंगे, मार देंगे, उनसे गायों की रक्षा करेंगे। तो ऐसे रोज रक्षा करते थे। एक दिन क्या होता है, एक टाइगर वो वहाँ पे आ जाता है, किसी गाय को पकड़ लेता है। रात, अंधेरी रात थी, बताया कि बारिश हो रही थी, तो जो चंद्रमा वगैरह था वो सब छुपा हुआ था बादलों में, मतलब बिल्कुल ही अंधकार था। तो दौड़ के वहाँ पे जाते हैं जहाँ से आवाज़ आ रही होती है गाय के रोने की, गाय चिल्ला रही थी। तो पता लगता है कि यहाँ पे क्या है, बाघ है। तो अपनी तलवार से गर्दन काट देते हैं, और गलती से क्या होता है, शेर की गर्दन कटने के बजाय गाय की गर्दन कट जाती है और शेर का कान कट जाता है। तो शेर का कान कट जाता है तो शेर को पेन होती है, अपना छोड़ के जगह से चला जाता है। सुबह होती है तो पता लगता है कि कौन मर गया है, गाय मर गई। तो वशिष्ठ मुनि वहाँ पे आते हैं, इतने क्रोधित हो जाते हैं कि उन्हीं को श्राप दे देते हैं। किनको, पृषधर होते। तो हालांकि पुरोहित होने के नाते उनको तो उनके भले का काम करना चाहिए। जो गो हत्या का अपराध उनसे जानबूझ के तो किया नहीं है, वो तो रक्षा करने के लिए खड़े हुए थे। व्यक्ति को ये तो ध्यान में देना चाहिए ना कि इनकी इंटेंशन क्या थी। अगर गाय को ही मारना होता तो पूरी रात खड़े होकर रक्षा क्यों करते। तो गलती तो किसी से भी हो सकती है जाने अनजाने में। तो इस चीज़ से वशिष्ठ ने ध्यान नहीं दिया, बल्कि क्रोधित होकर क्या कर दिया, उनको श्राप ही दे दी। उनको क्या करना चाहिए था, उनको ब्रह्म हत्या के पाप से छुड़ाने के लिए यज्ञ करना चाहिए था पुरोहित होने के नाते, पर क्या कर दिया उन्होंने, श्राप दे दी। इससे ही क्या होती है, बल्कि उनको ही उनकी शक्ति में उनकी शक्ति क्षीण होती है। जो पृषधर होते हैं वो सब कुछ परित्याग करके अपना वन में चले जाते हैं, वहाँ पे जाके भगवान का आश्रय प्राप्त करते हैं, और उसी जन्म के अंदर भगवान के धाम को वापिस भी चले जाते हैं। और कोई बोल सकता है कि गुरु अपराध कर दिया, गुरु को नाराज कर दिया, गुरु ने श्राप भी दे दिया। इन सब चीज़ों के होने के बावजूद भी क्या, कहाँ चले जाते हैं, भगवान के धाम चले जाते हैं, क्योंकि वो उनकी तरफ से अपराध था ही नहीं, कि जानबूझ के उन्होंने उसको नहीं किया। तो समझने वाला पॉइंट क्या है कि अगर मान लो किसी को दंड देना भी है तो उससे पहले पूरा सोच विचार करना चाहिए कि उसने जो गलत कार्य किया है कितना ग्रेव है, उसकी कितनी गहराई है, उसके अनुपात के अंदर ही उसको दंड दिया जाना चाहिए। क्रोध में आके कभी भी, अति रोष में आके हमें गलत स्टेप नहीं लेना चाहिए। जैसे श्रृंगी ऋषि ने यहाँ पे छोटे से अपराध के लिए बहुत बड़ा दंड उनको दे दिया। और ये परीक्षित महाराज की विनम्रता थी कि उन्होंने पलट के उनको कुछ काउंटर कर्ज नहीं किए। वो चाहते थे इस कर्ज को नलिफाई कर सकते थे, पलट के कर्ज भी कर सकते थे, पुनिशमेंट भी दे सकते थे, राजा हैं मृत्युदंड भी दे सकते थे, पर भगवान के भक्त होने के नाते उन्होंने कुछ नहीं किया। और भगवान की इच्छा ही थी, भगवान की इच्छा मान के उसको उन्होंने स्वीकार किया, जिसके फलस्वरूप हमें श्रीमद् भागवतम सुनने के लिए प्राप्त हुआ। तो ये 3 पॉइंट हमने डिस्कस किए आज। अपनी पावर का मिसयूज़ नहीं करना चाहिए, अति रोष नहीं होना चाहिए, और
रिस्पॉन्ड करना चाहिए, रिएक्ट नहीं करना चाहिए। तो कुछ प्रश्न है आपका तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज फिर हम यहीं स्टॉप करेंगे। है कोई प्रश्न किसी में? शक्ति जब देते हैं तो भगवान ही देते हैं, फिर उसको अगर दुरुपयोग कोई कर रहा है तो उसको शक्ति मिलता क्यों है? शक्ति दी जाती है किसी विशेष कार्य को करने के लिए, जैसे ब्रह्मा जी को शक्ति दी गई सृष्टि की रचना करने के लिए, है ना। तो भगवान किसी को शक्ति देते हैं, उसके माध्यम से कुछ विशेष कार्य करवाना चाहते हैं, या उस व्यक्ति की इच्छा है उस शक्ति को प्राप्त करने के लिए और उसने कुछ ऐसा कार्य किया है, अपने आप को क्वालिफाई किया है उस पावर को प्राप्त करने, तब इसलिए शक्ति दी जाती है। तो नारद मुनि हैं, उनके पास कौन सी शक्ति है? ये तो अपराध है। भक्ति को प्रदान करने की शक्ति है, कहीं भी जा सकते हो तो औरों के पास भी हो सकती है। एक जगह पे रुक के नहीं रह सकते, वो तो दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया था। पर शक्ति क्या उनके पास? भक्ति का प्रचार करने, शक्ति विश्वदान इसलिए बोलते हैं। ऐसे अलग अलग जीवात्माओं को भगवान अलग अलग शक्तियाँ देते हैं विशेष कार्य करने के लिए। पृथु महाराज से उनको शासन करने की शक्ति प्राप्त थी, शक्ति विश्वदान। परशुराम थे, क्षत्रियों का वध करने की शक्ति प्राप्त थी, वो शक्ति विश्वदान है। रूपाल जी थे, उनको प्रचार करने की शक्ति प्रदान की गई थी। तो इस तरह से भगवान अलग अलग कार्य को करने के लिए अलग अलग शक्ति जीवात्मा को प्रदान कर सकते हैं। पर अगर व्यक्ति केयरफुल नहीं है तो हो सकता है कि उस शक्ति को अपनी शक्ति मान बैठे, तो फिर वो गर्वित हो जाता है। तो जिनका शक्ति छीन जाता है उनको रियलाइजेशन के लिए भी तो हो सकता है। हाँ, रियलाइजेशन तब होता है जब व्यक्ति सतोगुण में है। अगर सतोगुण में नहीं है तो वो रियलाइजेशन उसको नहीं होगा, और रिजिड हो जाएगा। अर्जुन थे, उनको रियलाइज हो गया। कृष्ण स्वधाम उपगत है, भगवान अपने धाम को चले गए। अब वही जो गंडीवधारी अर्जुन था अब ग्वालों से हारे। समझ आते हैं? फिर इसके बाद सभी पांचों पांडव रिटायरमेंट ले लेते हैं, परीक्षित महाराज को राजा बना के सब वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार कर चले जाते हैं। ठीक है। ऐसे रोमर्शन सूत के साथ बहुत हमने कथा सुनी थी। रोमर्शन सूत जो थे, बलराम जी को देख के खड़े नहीं हुए थे, तो बलराम जी के हाथ का तिनका लेके व्यासासन भी उनका गला काट देते। शक्ति शील हो जाती। ठीक है। तो हम सबको शक्ति प्राप्त है, डिग्री अलग अलग है। किसी को किसी डिग्री में, किसी को कम डिग्री में, 1000 डिग्री में शक्ति हम सबको मिली है। कहाँ से ये शक्ति? भगवान से आई है। तो उसका इस्तेमाल किस लिए होना चाहिए? भगवान की सेवा में होना चाहिए। ये शक्ति का सदुपयोग है। दुरुपयोग क्या है? अपने इंद्रिय दीप्ति के लिए इस्तेमाल करो। ठीक है। श्री श्री राधा राधिकामन भगवान की, श्री कृष्ण भगवान की, श्री सुधा महारानी की, श्री गौर निताई की, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।